भारत और पाकिस्तान के अब युद्ध जैसे इस माहौल में भारतीय नौसेना की भी एंट्री हो चुकी है। इस वक्त की खबर यह आ रही है कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को निशाना बना दिया है। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार आईएनएस विक्रांत, जो कि एक विमान वाहक युद्धपोत है भारतीय नौसेना का, उसके जरिए इस अटैक को लॉन्च किया गया है और इस अटैक में कराची पोर्ट के ऊपर बड़े पैमाने पर हमला किया गया है। आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते से आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जो है वो सीक्रेट लोकेशन पर डिप्लॉय किए गए थे और उन्हें लगातार इसके लिए तैयार किया गया था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सिचुएशन खराब होती है तो उन्हें एक्शन में आना होगा। और आज जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के लगभग 5 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम हुआ, उसके बाद भारतीय सेना एक्शन में आ गई। जहां एक तरफ हमारी वायु सेना लगातार लाहौर तक जाकर एयर स्ट्राइक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आईएनएस विक्रांत के जरिए कहा जा रहा है कि कराची बंदरगाह पर हमला किया गया है और कराची बंदरगाह को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि अब तक ऑफिशियल सूत्रों से यह खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आईएनएस विक्रांत से जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने हमला किया है। इसके पहले 1971 में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया था, तो अब उसी राह पर कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना वापस से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय नौसेना की जो स्ट्राइक फोर्स है, जिसमें 6 अलग अलग जो डिस्ट्रॉयर शिप हैं वो शामिल है, उसके अंदर विक्रांत, आईएनएस विक्रांत शामिल है, जो कि एक विमान वाहक जहाज है। ये इसका एक ग्रुप लगातार तैनात था और इन्हें इस तरह के मिशंस के लिए ही तैयार रखा हुआ था। और जो सूत्रों के अनुसार इस वक्त खबर आ रही है, उस सूत्रों के अनुसार आईएनएस विक्रांत से फायरिंग की गई है और इसके जरिए कराची बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि जब पहलगाम का यह हमला हुआ था, जिस तरह से हमारे लोगों को मारा गया था, उसके बाद से ही लगातार भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई थी। पिछले हफ्ते ही आईएनएस सूरत में जो गुजरात के जो पोर्ट है वहां पर तैनात किया गया था। उसके बाद जो दूसरे डिस्ट्रॉयर्स थे, जो हमारे एडवांस डिस्ट्रॉयर्स है, जो एंटी सबमरीन्स जो डिस्ट्रॉयर हैं, उन्हें जो है अरब सागर में तैनात किया गया था। और अब भारतीय नौसेना जो है वो अपना कमाल दिखाते हुए नजर आ रही है। भारतीय नौसेना की जो जंगी बेड़े के जो जहाज हैं वो अब इस लड़ाई में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे अब औपचारिक तौर पर लड़ाई नहीं कह सकते हैं, ये भारत का रिटेलिएशन है जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, उसको जवाब देने का काम किया गया है। लेकिन भारतीय नौसेना जो हमेशा से ही ऐसे मिशंस के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है, उसने अपना कमाल दिखा दिया है और आईएनएस विक्रांत के जरिए कराची पोर्ट को निशाना बनाने का काम किया गया है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। इन खबरों में जब और पुष्टि होगी और भी डिटेल्स आएंगे, हम और भी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे।